हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये फिगर आपको गिवन है। सिंपली आपको इसमें दो चीजें करनी है। एक तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको दिखाना है कि जो ये दो लाइंस इसमें गिवन है ए बी और सी डी, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अपना जो नॉर्मल हमारा वे है, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है। देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू देखिए, ये है x और ये वाला एंगल है 50। x और 50 के इधर जा रही है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के इस साइड का जो पोर्शन है कंप्लीट, वो x और 50 इन दोनों ने कवर किया हुआ है। इट मीन्स x और 50 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके एक साइड, मतलब चाहे वो ये साइड हो चाहे ये साइड हो, इसके एक साइड कितने भी एंगल्स बने हों, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे एंगल मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इस फिगर में देखिए, स्ट्रेट लाइन के एक साइड कौन कौन है, x और 50 है। इसका मतलब x और 50 दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x and 50 degree makes a linear pair, so x plus 50 equals to आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से आप 50 को कर देंगे माइनस, यानी कि कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक x की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा काम है y की वैल्यू निकालना। अब देखिए, y और 130 ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो इसके आमने सामने के एंगल्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, सिंस y एंड 130 are vertically opposite angles, so y की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी कितनी, 130 डिग्री। अब देखिए, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। अब एक काम इसमें हमें और करना था कि ए बी और सी डी, इन दोनों को हमें क्या दिखाना था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये x की वैल्यू 130 आएगी, सॉरी 130। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, जिन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इसके लिए देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अगर हम प्रूफ कर दें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। देखिए, जो ये होते हैं इंटरनल एंगल्स, इसमें 4 इंटरनल एंगल होते हैं। देखिए, फर्स्ट ये वाला होगा, सेकंड ये वाला होगा, थर्ड इधर से और फोर्थ इधर से। 4 इसमें इंटरनल एंगल्स होते हैं। तो इसमें अगर हम दो इंटरनल एंगल जो कि एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे है, मतलब अगर एक इंटरनल एंगल इस साइड है तो दूसरा आपका इस साइड होगा, इन दोनों को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं that these two lines are parallel lines। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा फिगर था, इसमें ये x और y ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। देखिए, एक इस ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा इस ट्रांसवर्सल के इस साइड है। अब देखिए, आप x और y की वैल्यू देखिए, x की भी 130 है और y की भी 130 है। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों इसमें इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस x एंड y बोथ आर alternate
interior angle both are equal alternate interior angle, equal भी लिख देते हैं, equal alternate interior angles. So AB and CD are parallel lines. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. 2 पार्ट इसमें हमें सॉल्व करने थे, दोनों के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं. एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लिया है और ए बी और सी डी दोनों को हमने दिखा दिया दैट दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस. इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.